अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग आते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है और उनका फॉर्मेट हमारे पास काफ़ी अजीब सा हुआ हुआ होता है। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन नरेशन कभी कभी क्या होती है, अगली रो में आ रही होती है, जिससे हमें क्या बहुत मसला होता है। क्योंकि कभी कभी जिस तरह यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए नंबर्स आ रहे होते हैं वो हमें मिस हो जाते हैं, की नंबर्स। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली हम लोग ये कर रहे होते हैं कि इसको फ़िल्टर करके जो पूरी रो होती है उसको फोकस करते हैं, बाकी जो नीचे का डेटा होता है उसको स्किप कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही मुश्किल है। अगर एक्सेल में करना चाहें कि एक एक करके हमें इनको कैटेनेट करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा एंड सो ऑन करना पड़ेगा। हम इसके बजाय पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हुए एक ही दफ़ा सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिसको हम बार बार रिफ़्रेश करके अपनी पुरानी या नई जो भी आने वाली स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करके इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, सारी नरेशन एक ही रो में है और प्रॉपर हमारे पास डेटा सेट आ रहा है। तो ये देख लेते हैं कि ये किस तरह कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो सैम्पल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको स्क्रैच से करना देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, इस फाइल को भी बंद कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें लिंक कराना होगा अपनी पावर क्यूरी वाली फाइल से। हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं नया। ये हमारे पास एक्सेल आ गया। पावर क्यूरी डेटा टैब में जाके हमें ट्रांसफॉर्म एंड गेट एंड ट्रांसफॉर्म में हम पावर क्यूरी ओपन कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई क्यूरी नहीं है, हमने न्यू क्यूरी अप्लाई की इस पर और फ्रॉम वर्कबुक अप्लाई की। अब जहाँ पे भी हमारी सैम्पल स्टेटमेंट सेव है, हम वहाँ की तरफ पॉइंट करके इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइल कनेक्ट होगी। फाइल कनेक्ट होने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो हमसे पूछेगा कि क्या इसे सीधा सीधा इंपोर्ट करना है या इसको एडिट करके ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें अभी इस सिचुएशन में इसे एडिट करना है, क्योंकि ये अभी डायरेक्टली इंपोर्टेबल फॉर्म में नहीं है। हमारे पास ये क्यूरी एडिटर खुल गया जिसमें हम अपनी क्यूरी क्रिएट कर रहे होंगे। ये हमारे पास क्यूरी आ गई। जब भी स्टेटमेंट आएगी, इसके शुरू के जो 4 रोज़ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, रिमूव टॉप रो, और हम 4 रोज़ को डिलीट कर देंगे इस पूरे डेटा सेट से। हमने 4 एंटर किया और हमने इसको डिलीट कर दिया। फिर क्या, हमने इसके हेडर को प्रमोट करना है। रो नंबर 1 में हमारे सारे हेडर्स आ रहे हैं जो हमारे काम के हैं। इसको हमें फ़िल्टर आउट नहीं करना होगा, तो हमने इसको यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया। तो हमारे सारे हेडर हैं वो लाइन अप होके आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो इररेलेवेंट हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। एक ही है, हमने इस सिचुएशन में इसको रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन डिस्क्रिप्शन को क्लब करके एक के ऊपर एक लाना है, यानी ये सीक्वेंस में आ जाए। इसके लिए पहले हमें एक लॉजिक डेवलप करनी होगी, जिससे हमें ये पता करना होगा कि कौन सी रो आपस में कंबाइन होंगी। सही ना? क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि रो नंबर 1, 2 हो सकता है कभी कभी थर्ड रो में भी पहली रो का ही डेटा हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये डिसाइड करना होगा, ये लॉजिक लगानी होगी कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर रो का है। इसके लिए हम एक इंडेक्स कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स कॉलम आ गया, लेकिन 0 और 1 एक ही रो का है। यानी हमें क्या चाहिए कि हमें इन दोनों में एक ही नंबर चाहिए। 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब हम एक कंडीशनल कॉलम इसमें इंसर्ट करेंगे। कंडीशनल कॉलम क्या होगा कि अगर तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस या कोई भी रेफरेंस मेरे पास, लेट सपोज ये डेट ब्लैंक आ रही है मेरे पास, जहाँ पे नल आ रही है डेट। जैसे ही डेट नल आए वहाँ पे मैं नल इंसर्ट कर दूँ, जबकि जहाँ पे मेरे पास एक्चुअल डेट आ रही होगी वहाँ पे मैं यही वाला इंडेक्स नंबर कॉपी कर लूँ। तो मैं इंडेक्स नंबर वाले कॉलम की तरफ पॉइंट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इंडेक्स नंबर जहाँ पे उसको डेट मिली उसने इंडेक्स नंबर ला के दे दिया, जहाँ पे नहीं मिली उसने नल ला के दे दिया। अच्छा, अब हम इस नल पे वही चीज़ कॉपी कर देंगे जो ऊपर मेरे पास मौजूद है। तो इसके लिए हम फिल और फिल डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन रोज़ की डिस्क्रिप्शन को मैंने क्लब करना है, जैसे फर्स्ट सेकंड को, तो उनके सामने एक ही नंबर आ गया। ये मेरे पास एक लॉजिक डेवलप हो गई जो सिस्टम को बताएगी जिनके सेम नंबर है उनकी डिस्क्रिप्शन को हमें क्लब करना है। ये कॉलम अब हमारे किसी काम का नहीं, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसफॉर्म टैब में आके
डेटा को ग्रुप कर लेंगे बाय कस्टम, कि जहाँ पे भी कस्टम मेरे पास एक ही हो उन सब डेटा को मैं कंबाइन करूँ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंबाइन का कोई भी ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इसको सम कर लेता हूँ। पहले इस कस्टम कॉलम को मैं सम करूँगा, सही है ना। किस कॉलम को, सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम को मैं सम करूँगा, और किस बेसिस पे, कस्टम की बेसिस पे। मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एरर जनरेट होगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी टेक्स्ट को सम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जो लिस्ट को सम कर रहा है, लेकिन हमें अपनी लिस्ट को सम नहीं करवाना, हमें क्या करना है, टेक्स्ट को कंबाइन करना है। तो हम इस फॉर्मूला को एडिट करके टेक्स्ट डॉट कंबाइन लिख देंगे और इसको एक कॉमा की बेसिस पे बता देंगे कि हमें इसमें बीच में स्पेस चाहिए जो हम कंबाइन कर रहे हैं। मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन थी वो दोनों क्लब होके आ गई, जो हमने देखा था। कुछ एरर्स आ रहे हैं रो नंबर 16 पे, सॉरी जो हमने इंडेक्स डाला है उस पर। देख लेते हैं क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ये प्योर न्यूमेरिक आ रहा है, जबकि ऑब्वियसली हम लोग कंबाइन किसी एक डेटा टाइप को कर सकते हैं। तो हम इस पर फोर्स कर देते हैं कि ये हमेशा ही टेक्स्ट डेटा टाइप हो, ताकि कंबाइन करने में मसला नहीं आए, और हम इस स्टेप को इंसर्ट कर देते हैं। अब जब मैं जाके ग्रुप रोज में देखता हूँ तो मेरे एरर रिजॉल्व हो गए हैं और अब मेरे पास नंबर उठ के आ रहे हैं। एक स्टेप मेरा हो गया कि हमने क्या कर लिया, हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी चीज़ें चाहिए जो हमारी स्टेटमेंट का पार्ट मौजूद थी। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हम एक कस्टम कॉलम इसमें इंसर्ट करेंगे, और कस्टम कॉलम में वो सारा डेटा होगा जो शुरू में हमारे पास मौजूद था। तो हम इसमें कोई से भी स्टेप का डेटा ले सकते हैं। हम ले लेते हैं लेट सपोज रिमूव्ड कॉलम 1 का। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, हमें एक पाउंड का साइन डालना है और एज इट इज़ रिमूव्ड कॉलम 1 लिख के इसको बंद कर देना है, और हम इसको अब ओके कर देंगे। तो मेरे पास वही टेबल आ गया जो शुरू में हमारे पास मौजूद था, जिसमें सारे मसले थे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन एक्सपैंड करने से क्या होगा, मेरे पास हर लाइन आइटम के मल्टीपल पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, जो क्या हो गया, मेरा डेटा 1 से 100 टाइम्स बड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जब यहाँ पे कस्टम 0 आ रहा है वो ही नंबर यहाँ पे मेरे पास मैच करना चाहिए। तो हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे और हम इसमें सिंपली कहेंगे कस्टम इक्वल टू जो दूसरा वाला कस्टम है जो हमने अभी इंसर्ट किया है, और जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी हम सिर्फ वही कॉलम रख लेंगे जहाँ पे मेरे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो हम शुरू वाले फेज़ में आ गए हैं, जहाँ पे हमारे पास डेटा था, उसमें डिस्क्रिप्शन अलग अलग रोज़ में थी और फिर नई डेट का डेटा था। अब हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। हम इस कस्टम कॉलम को हटा देंगे, हम इस कॉलम को हटा देंगे, रिमूव। इसी तरह हम इन दोनों कॉलम को भी शिफ्ट दबा के रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा रो आ रही है बीच में, जबकि हमने इसको ऑलरेडी कंबाइन कर लिया ऑनलाइन कैश डिपॉजिट को नीचे से। और अगर हम इसमें आके देखेंगे डी ग्राउंड और ऑनलाइन कैश डिपॉजिट, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे कंबाइन है। तो हमारे पास अब सिर्फ ये रह गया कि जहाँ पे हमारे पास ये नल्स आ रहे हैं इनको हम लोग फ़िल्टर आउट कर दें। तो मैं नल को फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। हमारे पास नल फ़िल्टर आउट हो गया, तो हमारे पास स्टेटमेंट मज़ीद कम हो गई। डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो इस डिस्क्रिप्शन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग डिस्क्रिप्शन डाल दी, और इसको मैंने इसकी ऑर्डर चेंज करके वैल्यू डेट में शुरू में ले आया, और इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब सिर्फ मैं इसको क्या करूँगा, मैं इनके फॉर्मेट्स को चेंज करूँगा कि मेरे पास ये हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे। इनका फॉर्मेट मैंने चेंज करके डेटा टाइप नंबर कर दी है, सेम इसी की कर दी है। और बाकी मेरे पास जो डेट्स के फॉर्मेट हैं दोनों, उनको भी मैं चेंज करके एज अ डेट सेट कर दूंगा। ये भी मेरे पास डेट फॉर्म में आ गई, और ये भी मेरे पास डेट फॉर्म में सेव हो गई। अब मैंने इसको यहाँ पे होम में जाके क्लोज एंड लोड कर दिया।
अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई, यहाँ पे लोड हो गई है। और अब इसको हम इसकी स्टाइल को चेंज कर देंगे और यहाँ पे कॉमा सेपरेट हम लोग इंसर्ट करवा देंगे। ये हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आ गई और ये हमारे पास स्टेटमेंट एक प्रॉपर फॉर्म में जनरेट हो गई।